नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। आज का ये जो टॉपिक देख रहे हो, जितना आकर्षक ये थंबनेल लग रहा है उतना ही महत्वपूर्ण ये टॉपिक है, क्योंकि अभी तक अपन ने भूगोल की 7 क्लासेस में बहुत अच्छी तरीके से जो है भौगोलिक शब्दावलियां देख ली, ऐतिहासिक शब्दावलियां देख ली, विभिन्न क्षेत्र के उपनाम देख लिए और राजस्थान के परिचय से अपन बहुत अच्छी तरह वाकिफ हो चुके हैं। अब अपन भूगोल को आगे लेकर बढ़ रहे हैं, स्टेप दर स्टेप या क्लास दर क्लास। आप देखोगे तो आप लोगों का लेवल एक मजबूती के साथ में बढ़ता हुआ पाओगे। अब इन 7 क्लास से पहले की स्थिति और इन 7 क्लास के बाद की स्थिति में भी बहुत सारा अंतर आप लोगों को देखने को मिलेगा, और ये 8वीं क्लास है। इसके बाद में आप राजस्थान की स्थिति में भी अंतर देखने को आपको मिल जाएगा। और राजस्थान की स्थिति और विस्तार स्पेशल यदि बात करें तो आज की इस क्लास में अपन अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति को बहुत अच्छी तरीके से जान लेंगे। मतलब अक्षांश रेखाएं क्या है, देशांतर रेखाएं क्या है, राजस्थान की स्थिति से संबंधित कैसे प्रश्न बनते हैं, अक्षांश देशांतर से रिलेटेड प्रश्न बनते हैं, गोलार्धों से रिलेटेड प्रश्न बनते हैं, विश्व के सापेक्ष में प्रश्न बनते हैं, एशिया के सापेक्ष में, भारत के सापेक्ष में, और फिर जो है अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार से संबंधित प्रश्न बनते हैं। तो बहुत सारी चीजें जो आज की ही इस क्लास से आप लोगों के क्लियर हो जाएगी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। तो इस क्लास की सीरियसनेस को समझते हुए बढ़िया तरीके से बिना लाइव चैट के उपयोग किए इसे बहुत अच्छी तरीके से इत्मीनान से समझ लो। एक बार समझ में आ गया तो ये बहुत लंबे समय तक आप लोगों के काम करेगा। चाहे एग्जाम कोई भी दे रहे हो, यहाँ 3 एग्जाम 6 लिखे हुए, भले आप एग्जाम कोई भी दे रहे हो, ये सभी में काम आने वाली चीजें हैं। और जैसा कि आप लोगों को पता है, कंटिन्यू देखो, एक सोमवार से गुरुवार का आप लोगों के लिए बहुत बढ़िया शेड्यूल बन जाता है। फिर 3 दिन करो आप रिवीजन, और ये जो है सिलसिला यदि आपने कायम रख लिया, यदि आप मेरे साथ साथ भी नियमित रह गए, तो आप लोग अभी जिस लेवल पे हो उससे बहुत अच्छे लेवल पे अपने आप को पाओगे। यानी कि आप सिलेक्शन के बहुत निकट पहुंच जाओगे। अब सिलेक्शन के निकट पहुंच जाओगे कह रहा हूं मैं, सिलेक्शन ले ही लोगे, ये आप लोगों के एफर्ट पर निर्भर करता है कि आप लोग कितने आतुर है उसके लिए, अपने लक्ष्य को पाने के लिए। सारी चीजें मैटर करती है। तो आज की ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है साथियों। बिना इधर उधर की बातें, यदि आज आप क्लास के स्टार्ट से भी देखोगे तो मैंने सिर्फ और सिर्फ क्लास के बारे में चर्चा की है। तो आप लोगों का भी फोकस कहां होना चाहिए? सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे। ठीक है, आधे घंटे की क्लास होती है, धैर्य के साथ, सीरियसनेस के साथ में देखा करें, ताकि इस क्लास से जो आउटपुट निकल के आए वो आप लोगों को मदद करे। ठीक है, चलिए साथियों शुरू करते हैं। बढ़िया तरीके से इसे शेयर कर देना एक बार उन सभी विद्यार्थियों तक जिसको इन क्लासेस की बहुत ज्यादा जरूरत है लेकिन उन्हें पता नहीं है, उन तक शेयर कर देना। वैसे राजस्थान में हर एक विद्यार्थी को लगभग पता है। चलिए शुरू करते हैं। देखो, जैसा कि मैंने आप लोगों को सबसे पहले कहा, अपन को राजस्थान की स्थिति और विस्तार जानना है। ठीक है, राजस्थान की स्थिति और विस्तार अपन तब समझ पाएंगे जब अपन अक्षांश और देशांतर रेखाओं का बेसिक मतलब कुछ चीजें जो है वो समझ लें। अब चूंकि ये क्लासेस बेसिक से है तो भाई एड़ा भी टावर पढ़ने अटू जो है गुरुजी मान तो आवे कि अक्षांश देशांतर के हैं। क्यों? देखो, बेसिक सामाजिक जो है स्कूलों में चलती है उसमें भी अपन अक्षांश देशांतर पढ़ते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि कंपटीशन में अपन छोड़ दें उसे। एक बार इसे देखते हुए आगे चलना बहुत जरूरी है, और जो नए विद्यार्थी हैं उन्हें भी इसका सीधा फायदा होगा, उन्हें समझ में आ जाएगी चीजें। मैं ज्यादा तो मतलब डिटेल में नहीं बताऊंगा आपको अक्षांश देशांतर, क्योंकि उसके लिए स्पेशल 1-2 क्लास लगती है। लेकिन अपन कोशिश करते हैं कि ये एक बेसिक माध्यम से अपन समझ ले कि है क्या। तो यहां पे देखो, सीधी सी चीज यहां पे ये ध्यान में रखो कि अक्षांश रेखाएं जो होती है, ठीक है, अक्षांश में आप लोगों को ऐसे ध्यान रखना है, ये आड़ी रेखाएं होती है। देखो, इस अ को पकड़ो और इसको पकड़ो। अपन तो मैं तो मतलब सीधे फंडे पे काम करता हूं कि याद कैसे रहेगी चीजें। भाई, एक तो है खड़ी रेखाएं और एक है आड़ी रेखाएं। ठीक है, एक तो भैया पृथ्वी पे जो है रेखाएं चलेगी ऐसे चलेगी, और एक चलेगी ऐसे चलेगी। तो दिखती बात है, कुछ रेखाएं आड़ी है, कुछ खड़ी है। तो इसमें से कंफ्यूज नहीं हो, इसलिए हमेशा के लिए ध्यान में रख लेना कि अपन अ से अनार और आ से आम से बहुत अच्छी तरह वाकिफ है। तो अ से अक्षांश और आ से आड़ी, इससे भी वाकिफ हो जाना चाहिए। तो यहां से क्लियर। अब देशांतर रेखाएं बची तो वो खड़ी रेखाएं हैं। तो यहां पे ये चीज बिल्कुल अपने आप को इस मामले में क्लियर रखना है कि ये क्या चीज है। ठीक है, अब यहां पे ये जो मैंने ग्रिड बना दिया, ठीक है, ग्रिड किसे बोलते हैं? जाल को बोलते हैं, मैश भी कहते हैं। तो यहां पे ये यदि देखोगे आप, तो देखो यहां पे ये जो आप देख पा रहे हो अक्षांश और देशांतर रेखाएं समझनी है। तो इसमें ये सारी जो अपन कटिबंध देखते हैं ना, ये अक्षांश रेखाएं। अक्षांश रेखाओं में मुख्य रेखाएं कौन सी है?
एक तो भूमध्य रेखा जो बिल्कुल सेंटर में होती है। वैसे यदि अक्षांश रेखाओं की संख्या देखी जाए तो 181 होती है, लेकिन ध्रुव जो है काउंट नहीं होते, ऐसे करके -2 कर दे तो 179 हो जाती है। इसीलिए कह रहा हूं कि अक्षांश और देशांतर स्पेशल पढ़ने के लिए 1-2 क्लास लगती है। तो अपने को यहां पे मेन चीजें ध्यान में रखनी है कि अक्षांश रेखाएं जो होती है ना, देखो एक तो क्या ध्यान रखो, यहां पे मैं लिख लेता हूं, एक तो ये ध्यान रखो, दो अक्षांशों के बीच दूरी लगभग 111 किलोमीटर होती है, ठीक है। और दो देशांतरों के बीच देखोगे तो 111.32 यानी है लगभग बराबर है। लेकिन देखोगे अक्षांश रेखाएं जो है इस तरीके से इस पे काम करती है, जैसे कि ये जो है ना लाल पट्टी, अब ये देखोगे तो भूमध्य रेखा है, ठीक है। यानी अक्षांश रेखाएं कैसे काम करेगी, पृथ्वी के ऐसे, देशांतर रेखाएं कैसे चलेगी, ऐसे। तो यदि देखोगे देशांतर रेखाएं जो है उनकी ध्रुवों पे दूरी आपस में बहुत कम होती है, या फिर ये समझ सकते हो देशांतर रेखाओं की, आप यहां पे भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जाओगे तो देशांतर रेखाओं की दूरी तो घटती है, लेकिन अक्षांश रेखाओं की दूरी जो है वो समान रहेगी, क्योंकि अक्षांश रेखाएं पृथ्वी के कैसे चलेगी, चारों तरफ चलेगी, वृत्त बनाएगी, एक तरीके से वृत्त बनाते बनाते ध्रुव तक जाएगी, तो उन दोनों के बीच की दूरी तो समान रहेगी। लेकिन यहां पे देशांतर की बात करें ना तो भूमध्य रेखा पे तो 111.32 रहती है, लेकिन यहां ध्रुवों की तरफ जाओगे तो क्या होगा, मिलेगी सारी आपस में, वहीं से निकलती है, तो वहां पे जाके कम होती है। तो यहां पे ये जो ध्यान रखना है, ये ध्यान रखो अक्षांशों के बीच की दूरी जो है लगभग 111 किलोमीटर होती है, जो ध्रुवों तक भी ऐसे ही चलती है, ठीक है। अब जो मेन मुख्य जो भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा कह देते हैं, विषुवत रेखा भी कह देते हैं, जो मेन होती है, जो ये आप लोगों के बीच से चल रही है, ठीक है। समझो इस चीज को, ये जो चल रही है ना ये रेखा, ये विषुवत रेखा कहलाती है, 0 डिग्री, ठीक है, 0 डिग्री कहलाती है। अब इसके ऊपर की तरफ जाओगे, ठीक है, तो ये कहलाता है उत्तरी गोलार्ध। क्या कहलाता है, उत्तरी गोलार्ध कहलाता है। और नीचे की तरफ आ जाओगे तो दक्षिणी गोलार्ध कहलाएगा। भूमध्य रेखा के ऊपर वाला जो भाग है आधा, यानी कि एक बॉल है, उस बॉल के 2 टुकड़े कर दो, ऊपर वाला जो है उत्तरी गोलार्ध है, नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध है। अब ऊपर वाला जो उत्तरी गोलार्ध है उसमें 23.5 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश रेखा है वह अपने कर्क रेखा कहलाती है। और आप लोगों को पता है कर्क रेखा राजस्थान के भी डूंगरपुर और बांसवाड़ा से निकलती है। तो अपना जो राजस्थान है वो कहां चला जाएगा, वो चला जाएगा अपने उत्तरी गोलार्ध में, यानी कि भारत भी कहां आएगा, उत्तरी गोलार्ध में आएगा, ठीक है। और इनके बीच का जो क्षेत्र होता है ना, जैसे ये क्षेत्र है, ये क्षेत्र है विषुवत और कर्क रेखा के बीच का, ठीक है। और ये कर्क रेखा और या ऊपर की तरफ जो आर्कटिक ध्रुव रेखा है उसके बीच का, ठीक है। ये जो होते हैं ये ताप कटिबंध में बांटे हुए हैं, ठीक है। ये जो है ताप कटिबंध में बांटे हुए हैं। और वैसे भी दो अक्षांशों के बीच का जो क्षेत्र है वो कटिबंध कहलाता है। दो अक्षांशों के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है, कटिबंध कहलाता है। जैसे दो अक्षांशों के बीच की दूरी अपन ने क्या पड़ी, 111 किलोमीटर। वैसे ही ध्यान रखना है, दो अक्षांशों के, लिख लो एक बार एक जगह, मैं बोल देता हूं, दो अक्षांशों के बीच का क्षेत्र कटिबंध कहलाता है। दो, इसी के साथ में एक पॉइंट और लगा के लिखो, दो देशांतरों के बीच का क्षेत्र गौर क्षेत्र या गोरे क्षेत्र कहलाता है, ठीक है। गौर या गोरे क्षेत्र कहलाता है। वापस से रिपीट कर रहा हूं, एक बार लिखो आप, जो भी कॉपी पेन आपके पास में है, दो अक्षांशों के बीच का क्षेत्र कटिबंध कहलाता है। इनके बीच की दूरी लगभग 111 किलोमीटर होती है। दो देशांतरों के बीच का क्षेत्र गौर क्षेत्र कहलाता है। इनकी बीच की दूरी भूमध्य रेखा पर 111.32 किलोमीटर होती है, 111.32, ठीक है। वैसे 32 बोला जाता है। ये ध्यान रखने वाली चीज है, बेसिक, ठीक। ये चीज लिख ली आप लोगों ने, इसके बाद में आपको यहां पे ध्यान देना। अब एक चीज और लिखो साथ में, एक चीज और लिखनी है कि जैसे ये देशांतर और ये रेखाएं काट रही है एक दूसरे को, ठीक है। अब ये जो क्षेत्र बनता है ना, जैसे ये बन गया, ये बन गया, ये बन गया, तो देशांतर और अक्षांश रेखाओं से के काटने से बना क्षेत्र वो ग्रिड कहलाता है। जहां देशांतर और अक्षांश रेखाएं एक दूसरे को काटती है वो जो क्षेत्र होता है वो ग्रिड कहलाता है। मैंने बहुत अच्छी तरीके से बोल के, आप लोग चाहो तो अपनी इस क्लास को पॉज करके और फिर लिख लेना, तो बहुत अच्छी तरीके से ये चीजें जो है एक्स्ट्रा पॉइंट है, तो ये चीजें एक्स्ट्रा पॉइंट आप लोगों को ध्यान में रहेगी समझने के लिए।
ठीक है, तो यहां पे ये चीजें जो है आप लोगों को समझनी है सिर्फ कि ये क्या है। ये चीज समझ में आने पर ही तो अपन जो है और अच्छी तरीके से समझ पाएंगे राजस्थान की स्थिति और विस्तार को। ठीक है, चलिए, तो अक्षांश और देशांतर रेखाओं का बेसिक मैंने बताया है, सिर्फ बेसिक बताया, डिटेल नहीं बताई है। डिटेल बताएंगे तो इनके लिए अलग से क्लास अपने को लेनी पड़ेगी। ये रीट जो प्री होती है ना आपके पात्रता परीक्षा, उसमें तो अक्षांश और देशांतर रेखाओं से संबंधित टॉपिक भी है। तो आप लोग चाहें कि सर हमें तो जो है डिटेल में पढ़नी है अक्षांश और देशांतर रेखाएं, तो एक काम करना कि आप लोग जो है यूट्यूब पर ही सर्च करना कि अक्षांश और देशांतर रेखाएं, या जो भी अक्षांश रेखा है देशांतर रेखाएं, आगे लिख लेना जीजीडी और सर्च कर लेना। इसकी क्लास ऑलरेडी मैंने उस टाइम ले रखी है, उनमें कोई बदलाव नहीं होता, तो उन क्लासेस को देख लेना। वहां पे डिटेल भी करवा रखी है कि सर हमें और भी कंसेप्ट समझना है तो वहां से समझ लेना, क्योंकि मैंने करवाया हुआ है और वो कोई भी चार्जेबल नहीं है या कहीं हिडन नहीं है क्लास। आप लोगों को सिर्फ उसका टॉपिक लिख के जीजीडी लिख के सर्च कर लेना है, पहले दूसरे नंबर पे ही मिल जाएगी। ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं अब आगे। अब देखो, अब ये चीजें समझी अपन ने, इसीलिए मैंने ये चीज पहले बताई आप लोगों को। क्यों? क्योंकि देखो एक पृथ्वी क्या है, गोलाकार है। अब इनको दो भागों में बांट दिया, ये वाला कहलाया आपने उत्तरी गोलार्ध, ठीक है, ये क्या कहलाया उत्तरी गोलार्ध, और ये क्या कहलाया दक्षिणी गोलार्ध। अब प्रश्न जिस तरीके से बने अपन को उस तरीके से आगे बढ़ना पड़ेगा। तो देखो अब समझो कि अक्षांशीय स्थिति, देशांतरीय स्थिति और इन दोनों के अनुसार स्थिति। और यहां पे पहले समझ लो ये क्या है, ये वास्तु के अनुसार दिशाएं हैं, वास्तु के अनुसार। अब ये इसलिए मैंने शामिल कर लिया है यहां पे, जिसको नहीं दिखे ना तो मैं इसको एक बार बड़ा करके भी आप लोगों को बता दूंगा, ताकि आप स्क्रीनशॉट ले लेना, ये हमेशा काम आएगी। जैसे मैं यहाँ पे दिशाएं बता दूंगा, उसके बाद में आप लोगों को यहाँ पे कोण पूछे जाते हैं, वास्तु के अनुसार क्या पूछे जाते हैं, कोण। तो जिस स्थिति में मैं आप लोगों को यहाँ पे दिशाएं क्लियर करवाऊंगा, उसके स्थिति में आप लोगों को एक काम करना है, साथ ही साथ उस दिशा के कोष्टक में आप लोगों को कोण लिख लेना है। ठीक है, जैसे वायव्य कोण, ईशान्य कोण, ये आग्नेय कोण और नैऋत्य कोण, बस ये ध्यान रखना है दिशाओं के अनुसार। मैं अभी इसको जूम करके आप लोगों को स्क्रीनशॉट एक दिला दूंगा इसमें से, ताकि आप लोग व्यवस्थित तरीके से इनके कोण भी मेंशन करें। अब देखो आओ यहाँ पे, ये अक्षांशीय स्थिति है, कैसी है, अक्षांशीय रेखाएं कैसे चलती है, आड़ी चलती है। ठीक है, अब देखो इसके अनुसार राजस्थान की स्थिति कौन सी है, अक्षांशों के अनुसार राजस्थान की स्थिति कौन सी है। तो अक्षांशों के अनुसार है ना, राजस्थान की स्थिति यहां पे आएगी, यानी कि ये कौन सा गोलार्ध है, ये है उत्तरी गोलार्ध है, उत्तरी गोलार्ध है। अब उत्तरी गोलार्ध है तो यानी कि ये जो यहां पे जो चलेगी ना, इनको क्या कहेंगे, उत्तरी अक्षांश कहेंगे। क्या कहेंगे, उत्तरी अक्षांश। यानी कि राजस्थान में कहीं भी आप दक्षिणी अक्षांश नहीं पढ़ोगे। अभी जब अपन स्थिति पढ़ेंगे, इसके अक्षांशीय विस्तार वगैरह पढ़ेंगे, 23-3 से 30-12 उत्तरी अक्षांश ऐसे पढ़ेंगे, है ना। तो वो आप लोगों को इसलिए बता रहा हूं, ये उत्तरी ही चलेगा, यहां दक्षिणी अक्षांश आएगा ही नहीं, क्योंकि अपना राजस्थान, अपना भारत दक्षिणी गोलार्ध में है ही नहीं। अपना जो है ये उत्तरी गोलार्ध में ही स्थित है, भारत कहो चाहे राजस्थान कहो। अब देशांतरीय विस्तार में देखें तो देशांतरीय विस्तार में अपना जो राजस्थान या भारत है वो है पूर्वी गोलार्ध के अंदर आ गया, पूर्वी भाग के अंदर आ गया, ये कह दो आप। ये भी दो भागों में बट के ग्रीनविच रेखा होती है इनके बीच में। ठीक है, ग्रीनविच प्रयोगशाला से निर्धारण हुआ था, इसलिए ग्रीनविच रेखा नाम दे दिया गया, 0 डिग्री देशांतर कह देते हैं। तो यहाँ पे जो है ये पूर्वी गोलार्ध कह दो आप, ठीक है, पूर्वी भाग के अंदर आ गया। तो यहाँ पे यानी देशांतरीय रेखाएं कौन सी चलेगी, अपने देशांतरीय रेखाएं चलेगी पूर्वी देशांतर। यहां पे विद्यार्थी जो है स्टार्ट में गलती क्या करते हैं वो देखो। गलती क्या करते हैं कि राजस्थान की जैसे देशांतर बता रहे हैं, ठीक है, अब राजस्थान में वो क्या करते हैं, राजस्थान की दिशा के अनुसार कि यहां पे पूर्वी से पश्चिमी कर देते हैं। कई बार ऐसा नहीं होगा, वहां पे भी पूर्वी से पूर्वी ही चलेगा, क्योंकि राजस्थान में पश्चिमी देशांतर है ही नहीं। राजस्थान गोलार्ध के अनुसार पश्चिमी भाग में गया ही नहीं, ठीक है, तो पूर्वी से पूर्वी चलेगा और उत्तरी से उत्तरी ही चलना है, क्योंकि अक्षांश रेखा है राजस्थान में उत्तरी अक्षांश ही है। तो उत्तरी से दक्षिणी नहीं करना है, उत्तरी से पूर्वी से पश्चिमी भी नहीं करना है। अब इन दोनों को मिलाना है। अक्षांश के अनुसार कौन सी है, उत्तरी है, और देशांतर के अनुसार कौन सी है, पूर्वी है। तो यहां पे राजस्थान की स्थिति, यहां पे यदि देखें अक्षांश और देशांतर के अनुसार कौन सी आ जाएगी, उत्तर पूर्वी, उत्तर पूर्वी दिशा आ गई। ठीक है, अब ये क्या है,
ये आप कह दो अक्षांश और देशांतर के अनुसार भी कह सकते हो, या फिर विश्व के सापेक्ष में भी कह सकते हो कि विश्व के नक्शे पे या ग्लोब के सापेक्ष में भी आप कह सकते हो। ये चीजें यहां से आप लोगों के क्या क्लियर हुई, ये चीजें क्लियर हुई आप लोगों के अक्षांश देशांतर के अनुसार। अभी सिर्फ दिशा क्लियर हुई है कि राजस्थान कौन सी दिशा में, प्रश्न कैसे किसी भी तरीके से बन सकता है। तो यहाँ पे अक्षांश स्थिति से बने, देशांतर स्थिति से बने, या दोनों को मिला के पूछा जाए, तो आप लोगों के ये कंसेप्ट यहां से क्लियर हो जाएगा। इसीलिए थंबनेल पे भी लिखा हुआ है कि ग्राफिक्स के माध्यम से समझें कि ये चीजें क्या है। इस तरीके से समझने से बहुत अच्छी तरीके से, क्योंकि विजुअली फिट हो जाती है दिमाग में, है ना। चलिए अब लीजिए इसका एक बार स्क्रीनशॉट, फिर मैं आप लोगों को दिशा वाला, ये वास्तु वाला, ये भी। अब जैसे कि ये आ गया, ठीक है, अब ये आ गया उत्तरी पूर्वी। तो यदि विश्व के सापेक्ष में देखोगे आप, तो यहां कौन कौन सा बनेगा, ईशान्य कौन बन रहा है, कौन सा बन रहा है, ईशान्य, विश्व के सापेक्ष में। ये अलग अलग जो भारत के सापेक्ष में चेंज हो जाएगा, है ना, ये है। तो देखो अब इसका जो स्क्रीनशॉट आप लोगों को लेना है, ये दिशा वाला ये लेके रखना, ताकि आप लोग जो भी मैं दिशाएं लिखाऊंगा ना, स्थिति, उसके अनुसार इसके अनुसार कौन बांट लेना। ये वास्तु के अनुसार है, ले लो इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। अब चलते हैं अपन आगे। अब देखो, अब आई था मजो कि हाँ गुरुजी अब वास्तव में आए मजो। देखो सब चीजें जो है वो अपन मैं ध्यान में रखता हूं। देखो लास्ट इसके पहले वाली क्लास देखोगे तो मैंने एक एक शब्द लिखवाया है। वो पैटर्न क्या है, क्योंकि वहां पे वही पैटर्न काम में आना था। उससे पहले वाली देखोगे तो अपनी जो है समझाने के ऊपर ज्यादा फोकस है, और यहाँ पे जो है ग्राफिक्स और मैप का ज्यादा उपयोग है। यानी कि जहां पे जो चीज जरूरत पड़ेगी ना, आप लोगों को कहने की जरूरत नहीं है। क्या है कि कुछ विद्यार्थी तो जबरदस्ती सलाहकार बनते हैं जबरदस्ती सलाहकार मतलब पढ़ने में ध्यान देना ही नहीं है, बस सलाह में ध्यान देना है। तो देखो सलाहकार और सलाह देने के लिए मैं काफी हूं, आप लोग तो सिर्फ पढ़ने पे ध्यान रखो, क्योंकि जहां पे जिस चीज की जरूरत रहेगी आप लोगों को वो मुझे बहुत अच्छे से पता है। मैं ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ पढ़ाने आया हूं, मैंने खुद बहुत कंपटीशन दिए हैं और बहुत कंपटीशन निकाले हैं, तो एक अच्छा खासा अनुभव रखते हैं हम कि हाँ कहां पे क्या जरूरत पड़ती है। तभी आप लोग देखोगे आपको जिस चीज की जरूरत महसूस होती है उससे पहले आप लोगों को वो चीज मिल जाती है। तो आपका ध्यान कहां होना चाहिए, तेरा ध्यान किधर है, तेरी क्लास इधर है, ठीक है। आप देखो विश्व की स्थिति में, राजस्थान के संदर्भ में विश्व की स्थिति में अपन को जानना है कि विश्व की स्थिति में राजस्थान कहां है। तो देखो यहां पे अपना भारत कहां है, ये है, ठीक है। यहां पे ध्यान रखना है क्या है, भारत है, और राजस्थान कहां है, भारत के अंदर है, वो तो बताने का काम ही कौन है। अब कुछ भी नहीं करना है अपन को, इनको दो भागों में बांट लेना है, ठीक है। सब बराबर नहीं करनी, अपने को इसको दो भागों में बांट लेना है। बांट लिया दो भागों में। अब दो भागों में बांटते ही आप विश्व के सापेक्ष में जो है स्थिति आप लोगों के क्लियर हो गई। विश्व के सापेक्ष में राजस्थान चला गया है यहां, यानी कि यहां पे अब जो है आपको लिख लेना है उत्तरी पूर्वी दिशा, ठीक है, उत्तरी पूर्वी दिशा। और इसी के साथ में कोण भी लिख लेना, वास्तुशास्त्र के हिसाब से कोण भी लिख लेना, अभी आपको बताया है, ठीक है। तो कोष्टक में कोण भी लिखना है। ये तो आ गई विश्व की स्थिति में, क्योंकि विश्व का मैप है। अब यहां पे ये जो देख रहे हो ये है आपके एशिया का मैप है। क्या है, एशिया का। तो राजस्थान कौन से महाद्वीप में है, तो राजस्थान जो है वो कौन से महाद्वीप में है, अपने एशिया महाद्वीप में। राजस्थान कौन से महाद्वीप में, एशिया महाद्वीप में। तो इसको भी जो है अपन बांट लेते हैं दो भागों में। अब ये मतलब सेंटर जो है पकड़ के अपन को लाइन खींचनी। अब मैं क्या है इन दिशाओं को बचा रहा था, तो इसकी वजह से अब ये, ठीक है। अब ये आ गया, ये भी क्या है यहां पे, ये इस तरीके से। तो यहां पे यदि देखोगे आप, तो यहां पे यदि देखोगे तो ये भारत आ गया अपना इस दिशा में, ठीक है, इस दिशा में आया एशिया के सापेक्ष में, ठीक है। एशिया के सापेक्ष में इस दिशा में आया, तो यहां से ये पकड़ो दक्षिण, दक्षिण, और ये कौन सा है, पश्चिम, दक्षिण पश्चिम। यदि एशिया के सापेक्ष में आप लोगों को पूछे तो आप लोगों को क्या ध्यान रखना है, एशिया के सापेक्ष में अपना कहां आता है, दक्षिण पश्चिम दिशा में। और कोण पूछ लेंगे तो एशिया के सापेक्ष में नैऋत्य कोण आएगा, और विश्व के सापेक्ष में यहां पे मैंने आप लोगों को पहले बोला है, साथ साथ में लिख लेना, ईशान्य कोण आएगा, ठीक है। और एशिया के सापेक्ष में दक्षिण पश्चिम दिशा, तो दक्षिण पश्चिम ये आपके मैप के अनुसार भी क्लियर हो गई। अब क्या बचता है, भारत। तो भारत के सापेक्ष में देखें, ठीक है। अब बार बार सापेक्ष बोल रहा हूं, यानी कि उसके मद्देनजर देखना है, ठीक है, उसको ध्यान में रखते हुए।
तो भारत के सापेक्ष में देखोगे तो यहां पे फिर से लाइन खींच लो, ये दो भागों में बट गया। अब कौन सी दिशा आ गई, ये दिशा। तो यहाँ पे क्या आएगी, यहाँ नीचे यहाँ ऊपर लिख रहा हूं, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगी, उत्तर पूर्वी पश्चिमी, उत्तर उत्तर पश्चिम दिशा, ठीक है। पूर्वी तो उस तरफ वाली रह गई, उत्तर पश्चिम दिशा आ गई। इसकी कौन सी आ गई, उत्तर पश्चिम। यहाँ पे कौन सी आ गई, दक्षिण पश्चिम, ठीक है। यहाँ पे कौन सी आई, दक्षिण पश्चिम। विश्व के सापेक्ष में कौन सी आई, उत्तर पूर्वी, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे ये तीनों चीजें क्लियर हो जानी चाहिए। अब मैं पहले जो गया था वो सिर्फ आपको गोलार्ध बताए थे, इससे लास्ट वाली स्लाइड में। यहाँ पे क्या बताइए आप लोगों को, विश्व के संदर्भ में स्थिति बता दी, दिशा, एशिया के संदर्भ में स्थिति बता दी, और भारत के संदर्भ में स्थिति बता दी। साथ ही साथ भारत के संदर्भ में आप लोगों को लिख लेना, उत्तर पश्चिमी जो दिशा होती है ना, ये वायव्य कोण होता है। ये कोण भी साथ साथ में मेंशन कर देना, क्योंकि मैंने आप लोगों को पहले ही वास्तु वाला साथ में शामिल कर दिया है, तो उनको शामिल कर लेना है साथ साथ, ठीक है। वायव्य कोण हो जाता है, ठीक है। इस तरीके से ध्यान में रखना बहुत अपने को जरूरी है, क्योंकि ये चीजें समझ में आ गई। यही है भूगोल से लोग इसीलिए डरते हैं कि यार समझ ही नहीं आती क्या चीज है, तो यहां तक समझ में आ गई तब अपन आगे बढ़े। इसीलिए एक एक चीज क्लियर करते हुए बढ़ेंगे। देखो स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, फिर अपन जो है आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब अपन आते हैं राजस्थान के अक्षांशीय विस्तार। उससे पहले ध्यान रखना कि बार बार अपन देखो ऐसे पढ़ेंगे कि ये डिग्री लगी, ठीक है, ये लग गया, ये एक ऐसे लगेगा, ये एक ऐसे लगेगा, दो आ जाते हैं, ठीक है। इन्हें क्या बोला जाता है उनको समझो। जहां डिग्री लगेगी ना, उसे डिग्री ही बोला जाएगा। बोला तो डिग्री ही जाएगा, लेकिन कैलकुलेट घंटे से होता है, 1 घंटा होता है, ठीक है। यहां ये एक पॉइंट लगता है, इसे मिनट बोला जाता है। क्या बोला जाता है, मिनट। और यहां दो जो लगते हैं ना, ये इसे बोला जाता है सेकंड। क्या बोला जाता है, सेकंड। यानी कि अब ये जो डिग्री है, इसको जैसे ये x डिग्री बराबर, इसको जो है x मिनट में बांटेंगे, ठीक है। तो यहां पे x डिग्री बराबर ये क्या हो जाएगा, इनटू मिनट में बांटेंगे तो 60 मिनट हो जाएंगे, 60 मिनट हो जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से कैलकुलेट होता है ये। तो इन चीजों को ध्यान में रखना, इनको बोला जाता है डिग्री, मिनट, सेकंड में बोला जाता है। अब यहां पे अपन को बात करनी है राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार क्या है। तो राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार पूछा जाता है, तो यहां पे सबसे पहले ध्यान रखना है 23 डिग्री 3 मिनट। अब देखो, इसीलिए मैंने पहले आप लोगों को लिखा है कि ये जो है बोला ऐसे जाता है, 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट, ये है इसका अक्षांशीय विस्तार। क्या है, 23 डिग्री 3 मिनट से, 03 इसलिए लिखा है क्योंकि देखो ये मिनट काउंट होते हैं ऐसे, 23 डिग्री 3 मिनट से और 30 डिग्री 12 मिनट। अब यहां पे बताओ क्या लिखूंगा, उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश। अब मैंने यहां पे 23 डिग्री 3 मिनट से उत्तर से पश्चिमी नहीं किया है, यहां पे क्या कह सकते हो, 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 23 डिग्री 12 मिनट नहीं क्या है, 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश ही चलेगा। उत्तरी से उत्तरी ही चलना है, क्योंकि अपने इस चीज को क्लियर कर चुके कि अपने उत्तरी गोलार्ध में ही है। तो यहां पे यदि देखोगे तो सबसे नीचे वाला जो राजस्थान का भाग है, ये आता है अपने 23 डिग्री 3 मिनट पे, और यहां पे ये जो है ना सबसे ऊपर वाला श्री गंगानगर में पड़ता है, ये आता है अपने 30 डिग्री 12 मिनट पे, ठीक है। और ये जो आता है, ये आता है अपने 23 डिग्री और 3 मिनट पे, ठीक है। इस तरीके से ध्यान रखना है। ये जो है, अब ये उत्तरी अक्षांश से उत्तरी अक्षांश ही चलता है, ठीक है। उत्तरी अक्षांश से उत्तरी अक्षांश ही चलता है। अब आप लोगों को एक चीज यहां पे और ध्यान रखनी है कि अपने को निकालना है अक्षांशीय अंतर। अक्षांशीय अंतर भी ध्यान होना चाहिए। अब अंतर निकालने का देखो बिल्कुल सही सीधा सा फंडा है कि बड़ी में से छोटी को घटा देते तब अपने अंतर निकल के आएगा। तो सबसे पहले लिख देते हैं 23 डिग्री 12 मिनट और क्या है 23 डिग्री 3 मिनट। तो मिनट में से मिनट घटाओ और डिग्री यानी घंटे में से घंटा घटाओ। तो देखो 12 में से 3 चले गए तो यहां पे सीधे कितने आ गए 9। 9 तो क्या है मिनट है। और 30 में से 23 चले गए तो यहां पे कितने आ गए 7। तो 7 डिग्री
9 मिनट क्या है इसका अक्षांशीय अंतर है। यहां तो क्या है, सीधा सीधा कैलकुलेट हो गया तो निकल गया। देशांतरीय अंतर निकालेंगे ना, वहां दिमाग लगाना पड़ेगा। तो यहां तो सीधा सीधा ही आप लोगों के अंतर निकल के आ गया कि 7 डिग्री 9 मिनट का जो है अंतर रहता है। 7 डिग्री 9 मिनट का क्या है, अंतर है। ठीक है, 7 डिग्री 9 मिनट का अंतर है। एक बार इस चीज का स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं यहां पे आप लोगों को और चीज बता रहा हूं अक्षांशीय विस्तार में। देखो, अक्षांशीय विस्तार की ही बात कर रहे थे। अब ये जो पूछ लिया जाता है अक्षांशीय विस्तार में, अब यहाँ के गांव वगैरह पूछ लेते हैं कि यहाँ के दक्षिणतम कौन सा बिंदु है राजस्थान का। ठीक है, राजस्थान का जो है उत्तरी बिंदु कौन सा है। तो यहाँ पे राजस्थान के जो है अपन शुरू करते हैं, दक्षिण से उत्तर की ओर चलते हैं। दक्षिणी बिंदु। अब यहां पे एक ट्रिक देता हूं मैं आप लोगों को। इससे पहले यहां पे एक ट्रिक देता हूं अक्षांशीय विस्तार की याद करने की, कि यहां पे याद कैसे करना है। यहां पे याद करने के लिए आपको ध्यान रखना है बोर कोणा। बोर कोणा, इस शब्द को याद करना है, बोर कोणा। अब बोर कोणा से क्या मतलब है कि दक्षिणी बिंदु जब पूछेंगे ना, तो वहां पे ध्यान रखना है बोरकुंड। क्या ध्यान रखना है, बोरकुंड। बोरकुंड से कोणा गांव तक इसका विस्तार रहता है। बोरकुंड या बोरकोणा जो है ना, वो सबसे दक्षिण में है। कुशल जो अपने जो है सबसे दक्षिण में कुशलगढ़ बांसवाड़ा के अंदर है। बोरकुंड जो है वो सबसे दक्षिण में कुशलगढ़ बांसवाड़ा। अब ये इस बोर से यहां से याद रखना है। तो यहां पे फिर ध्यान रखें कि उत्तरी बिंदु, उत्तरी बिंदु कौन सा है। फिर देखो यहां पे आ जाएगा ये कोणा। ठीक है, तो यहां पे कोणा गांव, कोणा गांव कहां है, श्री गंगानगर के अंदर है। उत्तरी बिंदु कौन सा है, कोणा गांव श्री गंगानगर के अंदर है। तहसील भी देखोगे तो श्री गंगानगर, ये यहां पे तहसील क्या है, कुशलगढ़ है। तो अब देखो अक्षांशीय विस्तार कहां से कहां तक चलता है। 23 से 30 तो ध्यान हो गया, उत्तरी अक्षांश से उत्तरी अक्षांश। अब यही चीज यहां पे ध्यान रखना है कि अपने बोरकुंड से कोणा गांव तक है, ये अक्षांशीय विस्तार है। यानी यहां पे जो है ये है आपके राजस्थान का दक्षिणी बिंदु, जो बोरकुंड गांव है कुशलगढ़ बांसवाड़ा के अंदर। और ये जो है ये उत्तरी बिंदु है, जो कोणा गांव है गंगानगर के अंदर है। ठीक है, यहां से यहां, अब यहां से यहां जो चलता है, इसकी दूरी भी आप लोगों को ध्यान में रख लेनी है। ये जो इनके बीच की दूरी है वो है आपके 826 किलोमीटर। कितनी है, 826 किलोमीटर। क्योंकि अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो पूरा ही करें, पूरी ही बात करें। तो यहां अक्षांशीय विस्तार में क्या क्या देखा, एक तो अक्षांशीय रेखाएं देख ली अपन ने, कहां से कहां तक चलता है। अक्षांशीय अंतर देख लिया कितना है, और क्या देखा कि दूरी कितनी है। ठीक है, दूरी कितनी है वो भी अपन ने देख लिया है। ये चीज यहां से क्लियर आप लोगों के हो जानी चाहिए। और कौन कौन से गांव कहां कहां लगते हैं ये भी आप लोगों के क्लियर हो जाने चाहिए। तो यहां से आप लोगों को क्या करना है, स्क्रीनशॉट ले लो पहले तो पहले तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे आते हैं अपन। अब आगे अपन देशांतरीय विस्तार पे। अब कहां आगे, देशांतरीय विस्तार पे। तो देशांतरीय विस्तार जो है सबसे पहले आप लोगों को ध्यान में रखना है 69 डिग्री थोड़ा सा व्यवस्थित लिख लेता हूं, नहीं तो आप लोगों को कंफ्यूजन होगा। 69 डिग्री 30 मिनट। आप यहां पे मैंने है ना आप लोगों के पहले ही डाउट क्लियर कर लेता हूं, पूर्वी देशांतर। नहीं तो क्या होगा, राजस्थान के पश्चिमी देशांतर है ये, तो आप लोगों के मन में डाउट रहेगा कि ये तो सर पश्चिम में जैसलमेर के यहां पे आ रहा है, तो ये तो पश्चिमी देशांतर होगा। नहीं, राजस्थान पूर्वी गोलार्ध के अंदर ही है, तो पूर्वी देशांतर ही आएगा, पूर्वी से पूर्वी ही चलेगा। तो 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से देखो यहां है ना, ये जो आप देख रहे हो ना 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर है। इसी पश्चिमी बिंदु जरूर है, इस चीज को जरूर ध्यान में रखना। ये पश्चिमी बिंदु है राजस्थान का सबसे पश्चिम में, लेकिन देशांतर के माध्यम से देखोगे तो पूर्वी ही आएगा। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट मैंने देखे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या करते हैं यहां से स्टार्ट करके यहां पे पश्चिमी कर देते हैं। ऐसा नहीं करना है, पूर्वी से पूर्वी ही चलेगा।
ठीक है, 69°30' पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट, वो भी पूर्वी है, ये भी पूर्वी है। ठीक है, 78 डिग्री 17 मिनट, ये भी क्या आएगा, ये भी आएगा पूर्वी देशांतर। इसलिए यहां पे क्लियर कर रहा हूं क्योंकि ये कंफ्यूजन मैंने बहुत सारे स्टूडेंट में देखा है, वो पूर्वी से पश्चिमी कर लेते हैं, उत्तरी से दक्षिणी कर लेते हैं। भाई बिंदु आपको जरूर ध्यान रखना है कि ये पश्चिमी बिंदु है, ये आपके पूर्वी बिंदु है, लेकिन अपना, इसीलिए मैंने आप लोगों को पहले क्लियर करवाया कि भैया अपने को उत्तरी और पूर्वी को पकड़ के रखना है। ठीक है, अपना जो गोलार्ध है, अपनी जो स्थिति है उसको पकड़ के रखनी है। तो यहाँ पे क्या आया, 69 डिग्री 30' से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। ठीक है, ये चीज क्लियर हुई। अब देखो इनके बीच का अंतर, अब बात करते हैं अपन देशांतरीय अंतर। तो अंतर निकालने के लिए क्या करें, बड़ी वाले को ले लेते हैं पहले और छोटे वाले को घटा देंगे। तो देखो बड़े वाले को ले लेते हैं 78 डिग्री 17 मिनट और यहाँ पे 69 डिग्री 30 मिनट। अब बकरी देखो अभी फंसेगी डिब्बे में, कैसे फंसेगी, अब घटाओ। अब यहां से कोई देखो, सामान्य तौर पे अपन कैसे घटा लेते हैं कि 7 में से 0 गए और 7 बचे, कि यहाँ 1 बचा, ये उधार ले लेते हैं 11 में से 3 चले गए और पीछे कितने बचे, 11 में से 3 चले गए तो के पीछे बच गए अपने 8। ठीक है, 11 में से 3 गए 8 बच गए, ऐसे कर लेते हैं। जबकि ये चीज क्या हो जाएगी अपने, गलत हो जाएगी। क्यों होगी गलत, क्योंकि यहां पे आप इससे एक उधार यहां पे लोगे तो यानी कि आप उधार कितने लोगे, यहां तो है मिनट है। ठीक है, इसको समझने के लिए आप देखो गणित आ गई आपके वापस। यहां तो क्या है, ये चीज तो है मिनट में, है ना, और ये क्या है घंटे में है। तो यहां से एक उधार लेने का मतलब क्या हुआ, आपने कितने उधार ले लिए, 60 मिनट उधार ले लिए। क्या उधार ले लिए, 1 घंटा उधार लिया है सीधा का सीधा। तो यहां पे क्या होगा, 60 मिनट उधार ले लिए। अब 60 मिनट उधार लिए तो पहले तो इनको जोड़ो, तो यहां पे कितने आ जाएंगे 7। ठीक है, 6 और 1 7। अब इसमें से जो है आप लोगों को 30 घटाने पड़ेंगे, इसमें से आप लोगों को 30 घटाने पड़ेंगे। समझ रहे हो, यहां से अपन ने एक उधार लिया है यानी 1 घंटा उधार लिया है, तो मिनट कितने हुए, 60 मिनट उधार लिए। तो मिनट में तो मिनट जुड़ेंगे, डायरेक्ट घंटा तो जुड़ेगा नहीं। तो मिनट में मिनट जोड़ने पे अपने कितने हो गए, 77 हो गए, क्योंकि 0 और 7 7, 6 और 1 7, 77। अब इसमें से 30 मिनट घटेंगे, अब घटाओ तो यहां पे कितने आए 7, 7 में से 3 गए 4। तब जो है कैलकुलेशन बिल्कुल सही आएगी, यहां पे आ जाएंगे 47 मिनट। ये चीज समझ में आ गई तो बस, क्योंकि मिनट में से मिनट ही घटाने पड़ेंगे। ठीक है, अब यहां से अपन ने एक तो दे दिया था क्या उधार, तो यहां पे क्या हो गए, अब यहां पे देखो यहां स्थिति क्या बच गई 77 बची और इसमें से क्या घटाना है 69। तो यहां पे अब इसमें आपस में उधारी चल सकती है। ठीक है, इसमें आपस में उधारी चल जाएगी। तो यहां पे 17 आ गए, अब 17 में से 9 घटाने हैं, कितने घटाने हैं 17 में से 9, तो 7 और 1 क्या बचेंगे पीछे 8। तो यहां पे ले लो 8 डिग्री। तो यहां पे सीधा सट अब आप लोगों के देशांतरीय अंतर निकल के आ गया कितना, 8 डिग्री 47 मिनट का। ये जो है करेक्ट है, ये कैलकुलेशन चलती है। क्या गुरुजी मैं कभी सोची कौन के भूगोल में भी गणित पढ़नी पड़ी, अरे है भैया गणित, ये समझ में आ गई ना। और ये समझने का सबसे बढ़िया तरीका, यहाँ पे कैलकुलेशन में स्टूडेंट्स गलती करते हैं कि यहाँ ये गलती हो जाती है। तो ये जो है आप लोगों को अब ध्यान रखना है, कितना अंतर है 8 डिग्री 47 मिनट। मैं बताने को आप लोगों को डायरेक्ट भी बता सकता था, क्या लिखो भैया अंतर जो है 8 डिग्री 47 मिनट, लेकिन ये फिर हमेशा के लिए मन में रहता है कि ये आया कैसे, तो आया कैसे वो ध्यान में, इसके बाद में आपके कंसेप्ट क्लियर है, इसीलिए कहा था कि कंसेप्ट क्लियर करवाते हुए बताऊंगा। ठीक है, तो ये समझ में आई, अक्षांशीय अंतर निकालना आ गया, देशांतरीय अंतर निकालना आ गया। ठीक है, ये ले लो, फिर मैं बताता हूं इनके अक्षांशीय और देशांतरीय गांव भी साथ साथ में बता दूं आप लोगों को। स्क्रीनशॉट ले लो, देखो अब अंतर तो देख लिया। अब देखो यहां पे अपने को ध्यान रखना है, एक तो पश्चिमी बिंदु, पश्चिमी बिंदु राजस्थान का पश्चिमी बिंदु। तो यहां पे भी एक ट्रिक लिखवा देता हूं पहले आप लोग। वो वाली कौन सी ट्रिक थी, बोरकोणा। यहां पे ध्यान रखना है कटशिला, क्या ध्यान रखना है कटशिला। अब कट जिस तरफ लिखा हुआ है वो पश्चिम में है तो पश्चिम की तरफ लेना है, शिला जिस तरफ लिखा हुआ है तो शिला उस तरफ जाने दो, पूर्वी में शिला। ठीक है, तो यहां पे क्या आ गया, कट इस तरफ है तो यहां पे क्या आ गया पश्चिमी बिंदु कटरा गांव, कटरा गांव।
और तहसील पूछे तो सम, और जिला पूछे तो जैसलमेर। ठीक है, ऐसे का ऐसे पूर्वी बिंदु ले लेते हैं। पूर्वी बिंदु, पूर्वी बिंदु में क्या करना है, पूर्वी में क्या है, सीला उस तरफ चला गया तो सीलाना गांव, सीलाना गांव। और यदि पूछे तहसील कौन सी है तो राजा खेड़ा, और जिला पूछ ले तो धौलपुर। यहां पे एक चीज अच्छी हुई कि जिले बदलने से भी इनकी स्थिति नहीं बदली। क्यों? क्योंकि धौलपुर से कुछ टूटा ही नहीं, जैसलमेर से भी कोई ज्यादा खास फर्क नहीं। फलोदी में गया तो खाली एक नोक तहसील गई है, और यहाँ बांसवाड़ा से भी कुछ टूटा नहीं। श्री गंगानगर से अनूपगढ़ अलग हुआ है तो, लेकिन उत्तरी छोर तो बदला ही नहीं, वहां पे कोई बदलाव हुआ ही नहीं। तो ये स्टूडेंट के लिए जिनके पहले ज्योग्राफी पढ़ी हुई थी उनके लिए भी ये इजी ही हुआ है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक चीज और ध्यान में रखनी है। क्या ध्यान में रखनी है कि राजस्थान को क्या पूरे विश्व को ही समय के अनुसार 24 भागों में बांटा गया है, 24 टाइम जोन में बांटा गया है। किस में बांटा गया है? 24 टाइम जोन में। और दो टाइम जोन के बीच में 15 डिग्री यानी 15 रेखाएं होती है। और दो रेखाओं को, सूर्य की किरण को दो रेखाओं को पार करने में, दो देशांतर रेखाओं के को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। क्या ध्यान रखना है? सूर्य की किरण दो देशांतर रेखा को पार करने में 4 मिनट का समय लेती है। अब ये भी कैलकुलेट होगा यहां, ये चीज जो है आप पहले एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इस चीज का। 4 मिनट, दो देशांतर रेखाओं को पार करने में सूर्य की किरण को 4 मिनट का अंतर लगता है। आप देखो यहां पे ये चीज समझना कि सबसे पहले सूर्य की किरण राजस्थान में कहां आएगी, सबसे पहले सूर्योदय कहां होगा, तो सबसे पहले सूर्योदय पूर्व में होता है, सूरज पूर्व में उगता है, तो सबसे पहले सूरज की किरण कहां आएगी? धौलपुर। और धौलपुर से धीरे 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 जो है अपने जैसलमेर की तरफ आएगी। अब पता नहीं ज्योग्राफी पढ़ते पढ़ते स्टूडेंट इतने नवाचार करने लग जाते हैं, या पता नहीं कोई टीचर्स भी जो है इस तरह के नवाचार करते हैं। यूं कहते थे कि सबसे पहले तो मतलब सूर्योदय जो है अपने यहाँ धौलपुर में हो गया, लेकिन सबसे अंत में जो सूर्योदय होता है ना राजस्थान में, वो यूं कहते थे कि यहाँ बाड़मेर में हो गया। क्या ये जो है इसकी जो बॉर्डर यहाँ पे आ जाती है। अब इसको इस तरीके से नहीं देखना है, इसको इस तरीके से देखना है, सबसे अंत का मतलब है कि कौन से जिले का क्षेत्र जो है सबसे अंत में वहां पे सूर्योदय हो रहा है। यानी कि जैसलमेर का यहाँ जो ये भाग है ना कटरा वाला, यहां सबसे अंत में सूर्योदय होगा। क्यों होगा? क्योंकि प्रारंभ यहां से हो रहा है, तो धीरे धीरे, अब भले ये जिला पहले आ गया कि सर यहाँ इस जिले में जो है अंत में हो रहा है, या ये हो रहा है कि जैसलमेर जो थोड़ा सा आगे आ गया तो यहां तो कि पहले सूर्योदय हो रहा है, ऐसे नहीं। ये क्षेत्र कहां चला जाएगा फिर? ये क्या जैसलमेर से जोधपुर में थोड़ी आ जाएगा, या बाड़मेर में थोड़ी आ जाएगा। ये चीजें जो है देखो, कई बार जो है दिमाग की अति लगाने से हमारे सवाल गलत हो जाते हैं, और देखना कुशल तैराक ही डूबा करते हैं। तो ये चीज हमेशा चली आ रही है, और विभाग ने पूछा है, कई बार माना है इन चीजों को कि हाँ पहले वहां धौलपुर में हो रहा है, अंत में जैसलमेर, बस सीधा सा कैलकुलेशन है। अब मेरे पास भी 2-4 बीच में कमेंट आए, सर फलान जी ऐसे बता रहा है, फलान जी बता रहा, तो फलान जी की विद्या है। अपनी विद्या तो यह है कि एग्जाम में क्या पूछा है, अपनी विद्या यह है कि विद्वान बनाना नहीं है, अपनी विद्या यह है कि सिलेक्शन करवाना है। अब सीधी सट विद्या जिसके समझ में आ जाए वो सीख लो, जिन समझ में नहीं आया क्या गुरुजी वो वाला सही है तो वो वाला मान ले, मेरे कर लो के जाए। ठीक है, तो मतलब चीजें जो है जितना इजी रखोगे उतना बढ़िया है, जितना कलिष्ट करोगे उतना फंसोगे, दलदल है ये तो। ठीक है, ये चीजें हैं। तो सबसे पहले सूर्योदय कहां हो रहा है? यहाँ। सबसे अंत में कहां हो रहा है? जैसलमेर। सीधी सट बात है। तो सूर्यास्त सबसे पहले कहां होगा? तो जहां उदय हुआ वहीं तो अंत भी होगा, तो सबसे पहले सूर्यास्त भी यही होगा, सबसे बाद में सूर्यास्त भी यही होगा। आगे बात समझ? ठीक है। अब यहां से यहां जो है इसको दूरी कितनी लग गई? अच्छा, इससे पहले मैंने आप लोगों को ये दूरी नहीं बताई है ना। यहां पे ये जो दूरी है वो है 869 किलोमीटर। 869 किलोमीटर। धौलपुर से जैसलमेर की दूरी 869 है। अब विद्यार्थियों के लिए यह भी कंफ्यूजन होता है कि गुरुजी ये दूरी और ये दूरी हमें याद नहीं होती, कि ये तो आपने बताई 869 है और ये बताइए आपने 826 है। अब इसमें हमेशा क्या हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये वाली है, ये वाली है। अब देखो इसमें कंफ्यूज यूं नहीं होना है कि यार बांसवाड़ा वाले को भी आप पूछोगे ना कि दूर कौन सा चीज पड़ती है, क्या दूर उसके भी दिमाग में ये है कि जैसलमेर दूर है।
धौलपुर वाले को भी पूछोगे तो वो भी कहेगा जैसलमेर दूर है, या मांसवाड़ा वाले को पूछोगे तो वो यूं नहीं कहेगा कि धौलपुर बहुत दूर है, वो यूं कि जैसलमेर तो बहुत दूर है, कि नौकरी जैसलमेर लगा रहे, जैसलमेर बहुत दूर है, उसके धौलपुर लगेगी कोई दिक्कत नहीं। तो यानी कि दूर पूछे तो जैसलमेर वाली चीज आएगी। तो देखो 869 यहां से यहां 869, ज्यादा दूरी कहां पे ध्यान रखनी, जैसलमेर जहां शब्द आ रहा है वहां, और कम दूरी कहां ध्यान रखनी है, जहां पे अपने बांसवाड़ा से श्रीगंगानगर, वहां कम ध्यान में रखनी है। ठीक है, ये तरीका है कि याद कैसे रहे, कंफ्यूजन नहीं हो। अब इसमें भी कई बार अंतर पूछ लिया जाता है कि राजस्थान की जो उत्तर से दक्षिण की दूरी है और पूर्व से पश्चिम की दूरी, उसका अंतर कितना है। अब इसका अंतर निकालना है तो सीधा सा 869 माइनस 826, अब आओ 9 में से 6 गए, पीछे बचे 3, 6 में से 2 चले गए, पीछे बचे 4, और ये 0 है, तो 43 किलोमीटर की अंतर है। अंतर कितना है, 43 किलोमीटर का अंतर है। बस ये चीजें इस तरीके से आप लोगों को पढ़नी है। ठीक है, ये लो, फिर मैं टाइम वाला बताता हूं आप लोगों को। अब देखो एक चीज और यहां पे, क्या है, सूर्य की किरण को पूर्व से पश्चिम में पहुंचने में लगने वाला समय। अब ये कैसे कैलकुलेट होगा, तो यहां पे अपने अंतर क्या आया था, 78 17, और इसमें से 69 30 घटाया, तब अंतर क्या आया था वो ध्यान में रखना है। तो अंतर आया था आप लोगों के देशांतर या अंतर क्या आया था, 8 डिग्री 47 मिनट आया था। अब मैंने क्या बताया आप लोगों को कि 4 मिनट का समय लगता है दो देशांतर रेखाओं को पार करने में, यानी कि 2 डिग्री, क्या समझ में आ जाएगा, 2 डिग्री। एक टाइम जोन में कितनी रेखाएं होती है, 15 डिग्री रेखा होती है, कितनी होती है, 15 डिग्री रेखा होती है। ठीक है, ऐसे करोगे तभी जो है 360 डिग्री बनेगा। तो इसमें क्या ध्यान रखना है, सीधी सी बात ध्यान रखनी है, इंटू करना है 4 को, इंटू करना है 4 को। 4 क्या है, मिनट है। ठीक है, 4 क्या है, मिनट है। अब देखो इंटू 4 करना है, अब करो देखा कैलकुलेट, 7 चौक 28। ये भी ध्यान रखना है कि ये 4 मिनट का समय किसको पार करने में लग रहा है, डिग्री को पार करने में लग रहा है, मिनट को नहीं, डिग्री को पार करने में लग रहा है 4 मिनट का समय। अब यहां पे निकालो, अब ये तो पूरी 1 डिग्री है ही नहीं, ये तो क्या है, इसमें तो और अपन जोड़ेंगे 13 तब जाके 1 डिग्री बनेगी। लेकिन फिर एक बार निकालो, ये क्या है, यहां पे निकालो, इसमें क्या निकलेंगे, 7 चौक 28 का 8, हासिल लगी 2, 4 चौक 16 और 2 18। अब यहां पे चूंकि ये क्या है, अपने क्या है, ये आगे सेकंड आए हैं, क्यों आए, क्योंकि ये तो पूरी डिग्री है ही नहीं। तो इसमें मिनट कितने हुए, इसमें मिनट कितने हुए, यानी कि इसमें अब निकालना ना, तो इसमें अपने को क्या देना पड़ेगा, 60 का भाग देना पड़ेगा। 188 में अपने को 60 का भाग देना पड़ेगा। तो देखो 60 60 60 कितने हो गए, 180, यानी कि 3 मिनट तो ये निकल गए, 3 मिनट तो ये निकल गए। पीछे कितने बचे, 3 मिनट निकल गए, 180 निकल गए इसमें से, तो पीछे कितने बचे, 8 सेकंड। क्या है, 8 सेकंड। इनको एक बार साइड में रखो, ये अपन ने निकाल के साइड में रख लिया। ठीक है, अब अपने को जो है सीधा इस डिग्री को काउंट करो, 8 चौक 32, 32 मिनट। ठीक है, 32 मिनट का समय लगा है। अब ये यहां पे अपन को डिग्री मिनट कुछ भी नहीं लगाना है, क्यों, क्योंकि ये कैलकुलेट कर रहे हैं अपन क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, समझो कि एक टाइम जोन में 15 डिग्री होती है, और 15 डिग्री यानी कि 15 देशांतर रेखाएं होगी। 2 देशांतर रेखाओं को पार करने में लगा समय कितना है, 4 मिनट का। कितना समय है, 4 मिनट का। तो अब टाइम निकालना है अपन को, तो अपने पास में कितनी देशांतर रेखाएं सीधी है, 8 देशांतर रेखाएं तो सीधी है। तो 8 चौक 32 तो सीधे आ गए, और एक देशांतर रेखा सीधी है नहीं, तो यानी कि 4 मिनट तो पूरे लगने नहीं है, लेकिन 4 मिनट से कम का समय लगना है, उसी को अपन ने यहां पे कैलकुलेट किया है। तो अपने निकल के आया 3 मिनट 8 सेकंड। अब 3 मिनट को इसमें जोड़ दो, इसमें जोड़ देते अपन 3, तो 32 और 3 35 मिनट। क्या आ गया, 35 मिनट, और ये 8 सेकंड, ऐसे का ऐसे।
यानी कि ये चीज आप लोगों को ध्यान में रखनी है कि सूरज की किरण जो है वो यहाँ धौलपुर से और यहाँ कटरा तक पहुंचेगी तो इसको लगने वाला समय जो है 35 मिनट 8 सेकंड का है। यानी कि वहां पे 35 मिनट 8 सेकंड पहले सूर्योदय होगा, यहाँ पे इतना अंतर रहने वाला है। सीधा सीधा कैलकुलेट करना है। अब यहाँ पे क्या कंफ्यूजन होता है पता है कि अपन ने इन चीजों को याद करा कि ये डिग्री कहलाता है, ये मिनट कहलाता है, और यहाँ पे वापस मिनट से काउंट कर रहे हैं, इसलिए कंफ्यूजन होता है। तो यहाँ सीधा ध्यान रखो कि 8 देशांतर रेखाएं तो सीधी है, इसका मतलब क्या है, एक देशांतर रेखा। डिग्री का मतलब क्या है, एक देशांतर रेखा। 8 देशांतर रेखाएं तो सीधी है अपने पास में, तो 8 चौक 32 सीधा निकालो। एक ये पूरी है नहीं, क्योंकि 60 होते पूरे तो एक पूरी होती है अपने पास में, एक पूरी है नहीं, तो फिर इसको जो है मिनट सेकंड करके कन्वर्ट करके किया अपन ने, तब अपने जो है 3 मिनट 8 सेकंड आया है, जो अपन ने जोड़ लिया और इस तरीके से निकल गया। तो यानी कि समय जो है वो क्या आएगा आप लोगों के 35 मिनट 8 सेकंड का। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो ये जो अपने पूरी भागवत इतनी पढ़ ली अपन ने, ठीक है, इस मैप का भी आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए एक बार। यहाँ पे क्या है, ये सारी चीजें लिखी हुई है इसमें। और 23.5 डिग्री कर्क रेखा, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो कर्क रेखा है। अब ये क्या है, 23.3 है और ये 23.30 है, इनमें भी 27 मिनट का अंतर है, क्योंकि 23.30 से 23.3 घटा दो तो 27 मिनट का अंतर इस कर्क रेखा और दक्षिणी बिंदु से अपने बीच में निकल जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखो यही चीज जो है मैंने लिखवाई भी ऐसे, और आप लोगों को अपन कंक्लूजन के माध्यम से भी मैं दे देता हूं। यहां पे ये ध्यान रखना कि राजस्थान का अक्षांशीय अंतर कितना है, 7 डिग्री 9 मिनट का। ठीक है, यही आया था। राजस्थान का देशांतरीय अंतर कितना है, 8 डिग्री 47 मिनट का। और राजस्थान में सूर्य की किरण को पूर्व से पश्चिम के बीच में जो समय लगना है वो है 35 मिनट 8 सेकंड। कैसे आया वो भी बता दिया। अब सूर्य की सबसे सीधी किरणें बांसवाड़ा में और सबसे तिरछी जो है गंगानगर में पड़ती है। कैसे, क्योंकि कर्क रेखा कहां से निकल रही है, बांसवाड़ा के तो मध्य से निकल रही है, थोड़ा सा डूंगरपुर का चिखली गांव वाला एरिया भी है, तो सूर्य की किरणें पहले यहां पड़ेगी। ठीक है, कर्क रेखा पे धीरे 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 तिरछापन हो जाएगा यहां तक, तो यहाँ श्री गंगानगर में सबसे तिरछापन देखने को मिलेगा और बांसवाड़ा में सबसे सीधापन सूर्य की किरणों का देखने को मिलेगा। ये भी ध्यान में रखना है। ठीक है, ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। ले लीजिए भैया स्क्रीनशॉट। और इसी के साथ अपनी ये क्लास पूरी हुई। अब मैं करवा रहा हूं आप लोगों को इसी क्लास का रैपिड रिवीजन वापस, जो अपन ने पढ़ा है। ठीक है, मेरे हिसाब तो समझ में आ जाना चाहिए पूरा क्या टाइम होगा। चलिए भाई, और चूंकि कंसेप्ट क्लियर करते हुए चले हैं तो समय भी लगा है क्लास में। देखो सबसे पहले अपन ने क्या पढ़ा है, अक्षांश और देशांतर रेखाएं पढ़ी है। अक्षांश यानी आड़ी रेखाएं, देशांतर यानी खड़ी रेखाएं। ठीक है, यही चीज राजस्थान के संदर्भ में अपन को ध्यान में रखना है। अब अक्षांश रेखाएं जो उनके बीच का क्षेत्र होता है वो कटिबंध कहलाता है। देशांतर रेखाओं के बीच का क्षेत्र जो होता है वो गौर या ग्वारे कहलाता है। और इन दोनों को जो आपस में काटती है वो क्षेत्र कहलाता है ग्रेड या जाल कहते हैं। ठीक है, मैस भी कह दिया जाता है। तो ये चीज यहाँ पे अपन ने ध्यान में रखा और ये चीजें अपन ने इनको समझ ली। उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध क्या होता है वो चीजें समझी। फिर इसके बाद में आए अपन यहाँ इन ग्राफिक्स पे कि अब राजस्थान की स्थिति कौन से गोलार्ध में है। तो यहाँ पे अक्षांश के हिसाब से देखते तो अपने राजस्थान जो है भारत उत्तरी गोलार्ध में आता है। देशांतरी स्थिति में देखे तो पूर्वी देशांतर में चला जाता है, और दोनों को मिलाकर देखे तो उत्तरी पूर्वी भाग में चला जाता है। और इन्हीं चीजों को अपन ने वास्तु के हिसाब से भी ध्यान में रख लिया है। ठीक है, अब इसके बाद में अपन आए दिशा से संबंधित कि विश्व के सापेक्ष में दिशा कैसी है, एशिया के सापेक्ष में कैसी है, भारत के सापेक्ष में कैसी है। तो विश्व के सापेक्ष में अपन दिशा देखते हैं तो उत्तरी पूर्वी दिशा है अपने राजस्थान की, या भारत की भी देखोगे तो यही है। भारत कौन सी दिशा में, उत्तरी पूर्वी दिशा में है। यदि एशिया के सापेक्ष में देखोगे तो दक्षिण पश्चिम में आ जाता है, क्योंकि फिर एशिया महाद्वीप की बात हो रही है। और यहाँ पे अपन भारत की बात करें तो अपन उत्तर पश्चिम में चले जाते हैं। भारत में कहां आते हैं, उत्तर पश्चिम में, जैसा कि मैप में अपन देख भी पा रहे हैं। तो चीजें इजी है, अपन ने कंसेप्ट क्लियर करते हुए आगे पढ़ा है। ठीक है, इसके बाद आए अपन अक्षांशीय विस्तार पे। तो अपना राजस्थान का जो अक्षांशीय विस्तार है, यानी कि अब उत्तरी से उत्तरी ही चलेगा, देशांतरी विस्तार पूर्वी से पूर्वी चलेगा, क्योंकि ये चीजें पहले ही अपन पढ़ चुके। तो यहां अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट तक है, उत्तरी से उत्तरी ही। ठीक है, और अक्षांशीय अंतर अपन ने निकाल के देखा तो 7 डिग्री 9 मिनट का अंतर आया है अपने। ठीक है, और यही चीज फिर इसके बाद में अपन ने क्या देखा, अपन ने देखी उत्तरी और दक्षिणी बिंदु देखे। ठीक है, तो उत्तरी और दक्षिणी बिंदु की जो ट्रिक थी वो अपनी थी बोर कोना।
ठीक है, तो बोर जो है वो नीचे की तरफ, यानी कि वो अपने बोरकुंड कुशलगढ़ बांसवाड़ा के अंदर, और उत्तरी बिंदु कोणागांव श्री गंगानगर के अंदर। और इन दोनों के बीच की दूरी को देखा अपन ने 826 किलोमीटर इनके बीच की दूरी है, उत्तरी से दक्षिणी बिंदु की। इसके बाद में आए अपन कहा, देशांतरीय विस्तार पे। तो देशांतरीय विस्तार अपना 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर ही है, पूर्वी से पूर्वी ही चला। इनका अंतर निकाला अपन ने पूरा कैलकुलेट करके, तो 8 डिग्री 47 मिनट अपना अंतर निकला है। और इनके बीच की जो अपने इनके बीच की जो दूरी है वो 869 किलोमीटर। और इसी की अगली स्लाइड में अपन ने इनके पूर्वी और पश्चिमी बिंदु देखे। पश्चिमी बिंदु जो है कटरा गांव सम जैसलमेर के अंदर, पूर्वी बिंदु सिलाना गांव राजाखेड़ा धौलपुर के अंदर। और इनके बीच की दूरी जो है 869 किलोमीटर। दोनों के अंतर को देखा कि उत्तरी से दक्षिणी और पूर्वी से पश्चिमी, तो 43 किलोमीटर का अंतर निकल के आया। और सूर्य की किरण को 2 देशांतर को पार करने में कितना मिनट का समय लगता है? 4 मिनट का। और इसी के अनुसार अपन ने क्या कैलकुलेट किया? इसके अनुसार अपन ने समय कैलकुलेट किया कि पूर्व से पश्चिम तक सूर्य की दूरी को कितना, सूर्य की किरण को कितना समय लगेगा, तो वो फिर अपने निकल के कितना है? 35 मिनट 8 सेकंड का समय पूरी कैलकुलेशन के अनुसार निकल के आ गया। ठीक है, और इसके बाद में यही चीज कंक्लूजन के माध्यम से अपन ने पढ़ ली कि अक्षांशीय अंतर कितना है? 7 डिग्री 9 मिनट का। देशांतरीय अंतर कितना है? 8 डिग्री 47 मिनट का। सूर्य की किरण को कितना समय लगा? 35 मिनट 8 सेकंड का। और सीधी किरणें बांसवाड़ा के अंदर सूर्य की, और तिरछी किरणें श्री गंगानगर के अंदर। ठीक है, और इसी तरीके से अपनी ये क्लास संपन्न हुई। तो मतलब ग्राफिक्स, मैप सभी यूज किया अपन ने, और मैंने आप लोगों को डिटेल बताई बेसिक कि ये चीजें कैलकुलेट कैसे होती है, भूगोल को कैसे समझा जाए, वह चीज बताई। इसीलिए मैंने कहा था गुरुवार की क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना और ध्यान से पढ़ लेना। अब अगली क्लास आएगी आप लोगों के सोमवार को। ठीक है, अब अपन जो है सीमा वगैरह पढ़ेंगे, अंतरराष्ट्रीय सीमा, अंतरराज्यीय सीमा, ये चीजें अब अपन पढ़ने वाले हैं। अब क्या है, इन दरमियान जो रेगुलर स्टूडेंट नहीं होते ना, उन्हें ये चीज ध्यान ही नहीं देते, वो थंबनेल भी ढंग से नहीं देखते, क्योंकि वहां भी लिखा मिलता है कि क्लास जो है हर सोमवार से गुरुवार दोपहर 12 बजे फिक्स टाइम है। अब वो ध्यान नहीं रखते, वो सिर्फ क्या है ऊपर ऊपर से देखते, पता नहीं कैसे पढ़ते हैं, मेरे समझ नहीं आता कि वो फिर ये चीज कमेंट करते कैसे कि सर आज क्लास क्यों नहीं आई। अरे भैया, क्लास के डे फिक्स कर रखे हैं, हमने चीख चीख के बताया है कि इस समय इस तरीके से क्लास आएगी, आप लोगों को इस तरीके से पढ़ना है, टेलीग्राम पे बताते हैं, क्लास में बताते हैं, फिर भी आप लोगों को कमेंट करके पूछना पड़ता है, यानी कि आप लोग निष्क्रिय हो। फिर आप रेस से बाहर समझो अपने आप को। बहुत कड़वा लगेगा कि सर हम बाहर कैसे? बाहर इसलिए क्योंकि आप लोग अपने लिए एक्टिव नहीं हो, आप अपने खुद के लिए जागरूक नहीं हो। आपको ये चीज पूछनी पड़ती है जो चीज हम कई बार बता चुके। तो यानी कि आप लोगों से एक्टिव कई लोग हैं, कई हजारों लोग हैं, तो वो पहले आएंगे रेस में, जो पहले आएगा वो पहले पाएगा, सीधी बात है। तो सबसे पहले आप लोग अपने प्रति जागरूक बने, उसके बाद में ये सोचें कि हाँ अब मैं लक्ष्य को हासिल कर सकता हूं या कर सकती हूं। ठीक है, चलिए, तो आप लोगों के लिए अब ये बताने की आवश्यकता नहीं, हमने आप लोगों को कई सारी सुविधाएं दे रखी है, प्रैक्टिस के लिए ई बुक दे रखी जिला दर्शन की वगैरह, ये सारी देख लेना आपकी सुविधा के अनुसार। ठीक है, तो आज की क्लास कैसी रही, कितना समझ में आया, कितना नहीं आया, तो फिर से देख लेना, क्योंकि हर चीज मैंने बताई है। ठीक है, और इससे बढ़िया और इससे ज्यादा डिटेल में आप लोगों को पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। चलिए साथियों, मिलते हैं अगली क्लास में, अगले सेशन में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।